नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि किसी जो कर्मचारी है जो प्रोबेशन में था, प्रोबेशन अवधि में उस कर्मचारी के 2 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कंप्लीट होने के बाद यानी कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उस कर्मचारी को IFMS 3.0 पोर्टल पे आपको स्टेटस है वो प्रोबेशन से आपको रेगुलर यानी कि परमानेंट किस तरह करना है और साथ ही आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर क्या-क्या अपडेट करना है और साथ ही आपको वेतन निर्धारण करने से संबंधित क्या-क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी अभ्यर्थी जिनकी 2 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति की गई थी, उनके संबंधित विभाग द्वारा जो 2 वर्ष का परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा स्थायीकरण आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे उस कर्मचारी का स्टेटस है आपको प्रोबेशन से परमानेंट और रेगुलर करना है और साथ ही उस कर्मचारी का वेतन निर्धारण करके आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे उस कर्मचारी की बेसिक साथ ही DHRA भी अपडेट करना है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में तो केवल और केवल जो है बेसिक पे मिलती है, बेसिक के अनुसार ही आपको निश्चित मानदेय मिलता है। लेकिन जैसे आपका संबंधित विभाग द्वारा स्थायीकरण का आदेश जारी कर दिया जाएगा, तो स्थायीकरण का आदेश जारी करने के बाद यानी कि जैसे आपका स्थायीकरण का आदेश जारी हो जाता है, तो स्थायीकरण का आदेश जारी होने के बाद सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे कुछ भी नहीं करना है। आपका स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद आपके संबंधित कार्यालय द्वारा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा। जो आपका संबंधित विभाग है वहाँ के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आपका इस तरह का वेतन निर्धारण किया जाएगा, उसका कार्यालय आदेश निकाला जाएगा। जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कार्यालय आदेश तब निकाला जाएगा जब आपके संबंधित विभाग द्वारा आपके स्थायीकरण का आदेश जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका 2 वर्ष का परीक्षाधीन संतोषजनक पूर्ण होने पर आपका जो स्थायीकरण का आदेश जारी होगा उसके बाद आपके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इस तरह का आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह आपको जो लैंग्वेज मिलेगी आप इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। साथ ही जो आपका स्थायीकरण का कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा उसमें भी आपको लैंग्वेज मिलेगी, उसके अनुसार आपको इस तरह का वेतन निर्धारण का कार्यालय आदेश जारी करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको कर्मचारी का नाम और पद यहाँ पे लिखना है, फिर कर्मचारी की नियुक्ति तिथि आएगी और 2 वर्ष परीक्षा पूर्ण काल करने की तिथि है, वह 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि आपकी नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष की आएगी और जो आपको बढ़ी हुई वेतन मिलेगी वो मिलेगी, यानी कि आपका वेतन निर्धारण होगा वो होगा आपका 16 अप्रैल 2025 से आपको नगद लाभ मिलेगा। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे अगला कॉलम मिलेगा वेतन निर्धारण तिथि से पूर्व आहरित वेतन फिक्स पे, यानी कि प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स पे कितना मिल रहा था वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। वो आप देख रहे हैं आपको ये जो पे मैट्रिक्स मिलेगी और साथ ही जो आपको फिक्स पे मिल रहा है उसके अनुसार आप चेक कर लेंगे। अब साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे क्या अपडेट करना है उसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा। पहले अपन इस कार्यालय आदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप फिक्स पे डालने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षा काल समाप्ति पश्चात देय वेतन, यानी कि आपका प्रोबेशन काल समाप्त होने के बाद आपको कितना क्या वेतन मिलेगा वो आपके लेवल के अनुसार आपके यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी पे मैट्रिक्स और आपका वेतन नियतन कितने पे होगा वो आपकी लेवल के अनुसार होगा। आपकी लेवल कौन सी है, L8 है, L10 है, L12 है, उसके अनुसार आपका वेतन यहाँ पे नियतन होगा, वेतन का निर्धारण होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आगामी वेतन वृद्धि दिनांक डालनी है। वेतन निर्धारण का कार्यालय आदेश बनाने के बाद अब आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे आना है। IFMS 3.0 पोर्टल पे आने के बाद यहाँ से अपन ने जो अपना वेतन निर्धारण किया है वो अपन को यहाँ पे कर्मचारी का स्टेटस यहाँ पे प्रोबेशन से रेगुलर परमानेंट करना है, साथ ही कर्मचारी की बेसिक DHRA अपडेट करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में देख रहे हैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मॉडिफिकेशन में सर्विस डिटेल वाले ऑप्शन पे आना है। सर्विस डिटेल वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो कर्मचारी था प्रोबेशन वाला जिसका हाल ही में स्थायीकरण का आदेश जारी हुआ है वो कर्मचारी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
उस कर्मचारी के एम्प्लॉय आईडी पे आप क्लिक करके जैसे ही चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी इस कर्मचारी को केवल और केवल जो निश्चित मानदेय है प्रोबेशन में फिक्स पे वाला वो इसको भुगतान किया जा रहा है। और यहाँ पे इस कर्मचारी का जो आपको स्टेटस है वो भी यहाँ पे प्रोबेशन मिलेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको कर्मचारी के नेम के सामने यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्मचारी की आपको कंप्लीट सर्विस डिटेल मिलेगी या आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको सर्विस कैटेगरी मिलेगी सबऑर्डिनेट, यहाँ पे आपको मिलेगा सब सर्विस कैटेगरी मिलेगी। यहाँ से आप सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कर्मचारी के सब सर्विस कैटेगरी लगती है वो आप यहाँ से सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर। तो यहाँ से आप कर्मचारी का जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आप सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी है रेवेन्यू, एजुकेशन, मेडिकल, जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको उस कर्मचारी का पद सेलेक्ट करना है। पद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस में रेगुलर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी के सब सर्विस स्टेटस में प्रोबेशनर आ रहा है, लेकिन कर्मचारी का हाल ही में 2 वर्ष का जो है संतोषजनक परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है और संबंधित कार्यालय द्वारा स्थायीकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण भी किया जा चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोबेशन से उस कर्मचारी को रेगुलर परमानेंट करना है। तो यहाँ से आप स्टेटस परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जो सर्विस स्टेटस सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आप पे एंटाइटलमेंट में जाके बेसिक अपडेट कर पाएंगे। तो आपको सर्विस स्टेटस परमानेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्टेटस एक्टिव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा एंटाइटलमेंट स्टेटस मिलेगा, कर्मचारी एनपीएस, जीपीएस, ओपीएस जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्मचारी गजेटेड, नॉन गजेटेड वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कर्मचारी की एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस आएगी कि कर्मचारी की एक्चुअल पोस्ट करंट ऑफिस में क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सर्विस कोटों में आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जारी करने हैं। जो कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति हुई थी उस समय जो आदेश जारी किया गया था नियुक्ति का, उसके आपको आदेश क्रमांक यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की ऑर्डर डेट सेलेक्ट करनी है कि कर्मचारी के जो नियुक्ति आदेश आए थे उस समय जो कर्मचारी का नियुक्ति आदेश आया था उसकी दिनांक क्या थी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्मचारी की जॉइनिंग डेट, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन ये आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पेरेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। सभी डिटेल आप चेक करेंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले देख रहे हैं आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन ऑर्डर, आपकी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन या आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाद नीचे आपको देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे। अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आपको देख रहे हैं इस तरह का एक मैसेज मिलेगा, यूर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली एंड यूर रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी। अब आपको इसे ओके करना है। तो इस तरह आप IFMS 3.0 पोर्टल पे कर्मचारी का स्टेटस है प्रोबेशन से परमानेंट रेगुलर कर देंगे। अब आप चेक करेंगे कि स्टेटस आपका परमानेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वो सेम प्रोसेस है, आप सर्विस डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। अब देख रहे हैं अपन ने कर्मचारी का स्टेटस यानी कि प्रोबेशन से कर्मचारी को रेगुलर परमानेंट तो कर दिया है, लेकिन अब अपन को कर्मचारी की पे डिटेल भी अपडेट करनी होगी, क्योंकि अपन ने जो वेतन निर्धारण किया है, वेतन नियतन किया है, उसके अनुसार कर्मचारी को बढ़ी हुई वेतन मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको पे एंटाइटलमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। पे एंटाइटलमेंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको वो कर्मचारी मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं उस कर्मचारी का स्टेटस आपको यहाँ पे परमानेंट मिलेगा, जो कि पहले प्रोबेशन आ रहा था। अब आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पे एंटाइटलमेंट चेंज रीजन मिलेगा, यानी कि आप कर्मचारी का जो पे एंटाइटलमेंट चेंज कर रहे हैं वो क्या रीजन है, यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डेट ऑफ एंट्री इन
मौजूदा पे बैंड एंड ग्रेड पे की मौजूदा डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ से आप कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा, यानी कि जो भी कर्मचारी के पे स्केल आपने वेतन नियतन किया है उसके अनुसार आप यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करेंगे। लेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगी डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलेगी आपको। यहाँ पे आप बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे, जो आपने यहाँ पे लेवल सेलेक्ट की है इस लेवल के अनुसार बेसिक पे ऑटोमेटिक आएगी। अब इस लेवल में आपने कितनी बेसिक पे कर्मचारी का वेतन नियतन किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। या आप अपने कार्यालय आदेश में भी देख सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था कि किस तरह का आपको वेतन निर्धारण का कार्यालय आदेश बनाना है। यहाँ पे आपका डीए आएगा, डीए की रेट आपको मिलेगी, या आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर, अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर की सुविधा मिलती है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एचआरए की रेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं आपको रिकैलकुलेट का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो कर्मचारी के अलाउंस और डिडक्शन मिलेंगे वो आपको भी प्रोबेशन वाले मिलेंगे, फिक्स पे मिलेगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे रिकैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी की बेसिक पे आ जाएगी। जितने पे अपन ने वेतन नियतन किया था वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह आप कर्मचारी की पे डिटेल भी अपडेट कर लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे कर्मचारी के बेसिक पे और एचआरए ही शो हो रहा है, तो डीए अगर शो नहीं हो रहा है तो आप डीए फिर अलाउंस जो सैंक्शन वाला ऑप्शन है, सैंक्शन वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल वाले ऑप्शन में जाके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे डीए अलाउंस ऐड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं सैलरी सैंक्शन मिलेगा, और सैलरी सैंक्शन में आपको मिलेगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल। यहाँ से आप डीए अलाउंस ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि अगर किसी कर्मचारी का हाल ही में परिवीक्षा काल कंप्लीट हुआ है, संतोषजनक पूर्ण हुआ है, तो उस कर्मचारी का संबंधित विभाग द्वारा स्थायीकरण का आदेश जारी होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन निर्धारण किए जाने के बाद आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे क्या अपडेट करना है वो डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको कर्मचारी का स्टेटस आपको प्रोबेशन से परमानेंट करने में या पे एंटाइटलमेंट डिटेल ऐड करने में, अपडेट करने में किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट था। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।